नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि जातक की जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी स्थितियां बनती हैं जिनमें दैत्य गुरु शुक्र, जिसको भोग का कारक ग्रह कहा जाता है, वो बहुत अच्छा फल देता है और जातक को सभी सुखों से युक्त कर देता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो शुक्र ग्रह है वो रास रंग का कारक है, भोग का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, संगीत, एक्टिंग, इन चीजों का कारक है, प्रेमी प्रेमिका का कारक है, धन का कारक है, राजनीति में सफलता का कारक है और सबसे बड़ी बात कि सुखी जीवन का कारक है। तो इस कलयुग में बंदे का जीवन सुखी हो, उसमें जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो है धन। तो शुक्र धन का भी कारक है। जिसका शुक्र अच्छा होगा उसके पास धन भी अच्छा होगा। अगर शुक्र मजबूत होगा तो जातक को धन देगा, किसी भी ढंग से दे, कानूनी ढंग से दे, गैर कानूनी ढंग से दे, बाय हुक दे, बाय क्रुक दे, साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति जातक को भाई अपनानी पड़े, मगर शुक्र धन देगा अगर मजबूत होगा। आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि शुक्र का सबसे प्रिय भाव है 12वां भाव, और शुक्र जिस भाव से 12वें भाव में होता है तो भाई उस भाव के फलों में बहुत वृद्धि करता है। मान लीजिए शुक्र लगन में है, पहले भाव में शुक्र है, तो ये किस भाव से 12वें हो गया? दूसरे भाव से ये 12वें हो गया। यानी लगन में शुक्र हो तो दूसरे भाव की वृद्धि करेगा। किस चीज की वृद्धि करेगा भाई? दूसरा भाव क्या है? जातक की वाणी का। जातक की वाणी इस तरह की होगी कि दूसरों को सम्मोहन करने वाली होगी। अपनी वाणी से ही जातक अपने सभी कार्य निकलवा लेगा। संचित धन का है, तिजोरी का है दूसरा भाव, तो जातक के पास संचित धन होगा, गहने जेवर वगैरह होंगे काफी मात्रा में जातक के पास। इसके अलावा परिवार और कुटुंब में जातक का अच्छा मान, इज्जत, सत्कार होगा और स्वादिष्ट भोजन जातक को मिलते रहेंगे। जो खाने की इच्छा होगी वही भोजन जातक को मिलता रहेगा अगर वही शुक्र पहले भाव में हो। अगर शुक्र दूसरे भाव में हो तो ये किस भाव से 12वें हो गया? तीसरे भाव से ये 12वें हो गया। तो तीसरे भाव के गुणों को चमकाएगा। जातक बहुत परिश्रमी होगा, जिम्मेदार होगा। जो भी कार्य जातक को सौंप दिया जाए वो कार्य पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाएगा, अपने फर्ज पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाएगा। दूसरों की सहायता करने वाला होगा। यात्राओं के लिए भी शुभ है। अगर इस तरह का कार्य करे जिसमें छोटी छोटी यात्राएं अधिक करनी पड़े, जैसे सेल्स का हो गया, मार्केटिंग का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया,
तो भाई इन क्षेत्रों में भी जातक बहुत कामयाब होगा। गुप्त शत्रुओं का नाश करेगा। देखिए, शुक्र की विशेषता है कि भाव के जो अच्छे फल हैं, उस भाव से जो अच्छी बातें देखी जाती हैं उनमें वृद्धि करता है, जो नेगेटिव बातें हैं उनमें कमी करता है। तो तीसरा भाव जो है गुप्त शत्रुओं का भाव है, इसलिए गुप्त शत्रुओं का नाश करेगा। जातक के साथ जो गुप्त रूप से शत्रुता करेंगे, प्रकृति खुद ही उनका नाश कर देगी। इसके अलावा जातक का मकान जितना सुंदर होगा, ये नहीं कि अधिक प्यासे लगे हों, साफ सुथरा हो, हर सामान अपनी जगह पर हो, तो जातक उतना ही भाई भाग्यशाली होगा। अब बात करते हैं कि अगर शुक्र तीसरे भाव में विराजमान हो जाए, तो तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो चौथे भाव से 12वां बनेगा। चौथे भाव के जो फल हैं उनमें शुक्र वृद्धि करेगा। चौथा भाव क्या है भाई? जातक की इच्छाओं का, मनोकामनाओं का, सुख का है। तो जातक की सभी इच्छाएं देर सवेर उसके जीवन में पूरी हो जाएंगी। परिवार से सुख मिलेगा। परिवार के सदस्य जातक का इज्जत मान सम्मान अच्छा करेंगे। मन शांत रहेगा, अधिक भटकेगा नहीं। और जातक कितना भी दुखी हो अंदर से, अपने मुख पर कभी शो नहीं करेगा कि मैं कितना दुखी हूं। मुख से ऐसा ही लगेगा कि बहुत खुश है। इसके अलावा जो चौथा भाव है वो है भाई बाग, बगीचे और वाहन, जमीन, जायदाद, इन सब चीजों का जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा। अगर भाई शुक्र चौथे भाव में हो तो जो चौथा भाव है वो किस भाव से 12वां हो गया? पंचम भाव से 12वां भाव हो गया। तो पंचम भाव से मिलने वाले जो फल हैं उनमें शुक्र वृद्धि करेगा। पंचम भाव होता है तर्क वितर्क करना, किसी के सामने अपनी बात रखनी, बहसबाजी बहुत अच्छे ढंग से करनी। तो जातक बहुत शांत रहकर दूसरे बंदे के सामने अपनी बात रखेगा, लॉजिकल ढंग से रखेगा, तर्क वितर्क करेगा। तो हवा में बातें नहीं करेगा, किसी आधार पर बातें करेगा। संतान के लिए भी अच्छा योग है। जातक की संतान पुत्र हो या पुत्री हो, जातक का नाम चमकाएगी। जातक में नम्रता होगी। विनम्रता जातक की सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी उसके जीवन में। विद्या के लिए भी अच्छा योग है। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी जातक की बदनामी नहीं होने देगा। अगर शुक्र चौथे भाव में हो तो लाभ ही होगा। आगे चलते हैं। शुक्र भाई पंचम भाव में हो तो शुक्र पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो छठे भाव से 12वां हो गया। छठा भाव नौकरी का है, जो पॉजिटिव पॉइंट हम लेते हैं आज के सिनेरियो में, क्योंकि बेरोजगारी बहुत अधिक है। पहले समय में नौकरी को इतना अच्छा नहीं माना जाता था। नौकर वर्ग आ गया ना, तो बिजनेस को, व्यवसाय को अच्छा माना जाता था। लेकिन समय बदल गया है। आज के समय में अच्छी नौकरी होना एक बहुत बड़ी बात है, खासकर हमारे भारत देश में। तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा है
कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेगा जातक, अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेगा। अगर दशमेश की स्थिति अच्छी हो तो उच्च पद प्राप्ति के योग भी बनेंगे। शत्रुओं का नाश हो जाएगा। प्रकृति खुद ही शत्रुओं का नाश कर देगी। इसके अलावा ऋण जातक ले ले तो वो भी आसानी से उतर जाएगा। हाँ, बीच में कोई खराब दशा अंतर दशा आ जाए तो कुछ केसेस में देखा है कि पंचम शुक्र हो तो ऋण उतारने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और जातक को मानसिक चिंता का सामना करना पड़ता है। तो भाई ऋण उतना ही लें जितना आपके लिए आवश्यक होगा। इसके अलावा सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है आपके लिए कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जितना आत्मविश्वास होगा उतना ही आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करोगे। अगले भाव पर आते हैं। छठे भाव में भाई शुक्र हो तो ये किस भाव से 12वां हो गया? सप्तम भाव से ये 12वां भाव बन गया। तो सप्तम भाव के जो अच्छे गुण है, जीवन साथी सुंदर होगा, मीठी वाणी बोलने वाला होगा, जातक के सुख दुख में खड़ा होने वाला होगा। लेकिन जीवन साथी चाहेगा कि मैं भी कोई चीज हूं, यानी मेरा इज्जत मान सत्कार पूर्ण हो, क्योंकि दैत्य गुरु है। तो जीवन साथी से आप प्यार से तो उसकी जान ले लें, लेकिन अगर बात घमंड पर आ गई, ईगो का फैक्टर आ गया, फिर थोड़े वैचारिक मतभेद भाई हो सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि छठे भाव में शुक्र हो सप्तम से 12वां हो जाता है तो कई बार जातक में सेक्स की अधिक चाह हो जाती है। तो बाहर कहीं पर आपने कोई गलत कार्य नहीं करना, इस तरह का थोड़ा संयम बरतना है अपनी सेक्सुअल लाइफ में। लड़ाई झगड़े में भी आपकी जीत होगी। आप अपनी शांति से, अपनी कूटनीति से जिससे लड़ाई झगड़ा होगा उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कोर्ट केसेस में भी आपको विजय प्राप्त होगी। इसके अलावा साझेदारी में कोई कार्य है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। अगर नौकरी करते हैं, साथ में पार्टनरशिप में कोई काम कर लें, उसमें लाभ होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर साझेदारी में काम करो तो 60% आपका शेयर चाहिए, 40% दूसरे बंदे का। यानी आपका शेयर जो है आधे से अधिक हो तो आपको जो कार्य करोगे पार्टनरशिप में उसमें भाई अधिक लाभ होगा। अब आगे चलते हैं। सप्तम भाव में शुक्र हो, सप्तम भाव में शुक्र हो तो ये अष्टम भाव से 12वां हो गया। तो अष्टम भाव के गुणों को ये बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? मुसीबतें जो अचानक आती हैं वो बहुत कम आएंगी। इसके अलावा जिस जगह पर आपका मकान होगा वो आपके लिए बहुत लक्की जगह होगी। अच्छी जगह पर आपका मकान होगा। जल्दी से आपको अपना निवास स्थान जहां पर आप रहते हो वो बदलना नहीं चाहिए। इसके अलावा अचानक लाभ होते रहेंगे और रोगों में कमी होगी। लग्नेश और अष्टमेश की एक बार स्थिति चेक कर लेनी चाहिए। अगर अशुभ हो तो भी जितनी शुभता है उसमें शुक्र कमी करेगा और रोगों में कमी करेगा। अगर भाई आपका शुक्र अष्टम भाव में हो तो ये किस भाव से 12वां हो गया? नवम भाव से 12वां हो गया।
तो भाग्य की तरक्की करेगा। अष्टम भाव में शुक्र बहुत अच्छा माना गया, इसीलिए अच्छा माना गया है कि भाग्य की वृद्धि करेगा। जिसका भाग्य अच्छा है उसका भाई सब कुछ ही अच्छा है। तो अष्टम भाव में शुक्र हो, मित्र राशि में हो, सब राशि में हो, सब राशि मैंने सभी ग्रहों की लिखी है। शुक्र की 2 और 7 है, वृषभ और तुला। उच्च का शुक्र मीन राशि में होता है। इसकी जो मित्र राशियां हैं वो शनि की राशि है, 10वीं 11वीं। बुध की राशि में भी अच्छा फल देता है, 3री और 6ठी में। तो इन राशियों में हो तो बहुत अच्छा फल देता है। अगर मित्र राशि या सब राशि में ना भी हो, नीच का नहीं होना चाहिए बस, तो भी शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। जातक भाग्यवान होता है, अचानक ही उसके कार्य पूर्ण होते रहते हैं। जीवन में अचानक धन लाभ होता रहता है और इस तरह का लाभ होता है जिसकी जातक ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। इस तरह के लाभ होते रहेंगे। जब भाग्य की बहुत आवश्यकता होगी तब भाग्य जातक का साथ देगा, वसीयत वगैरह से लाभ करवा देगा। धर्म के क्षेत्र में जातक कार्य करे तो उस क्षेत्र में भी जातक का अच्छा नाम होगा और जातक परोपकारी होगा, बदनामी से बचाएगा। जाने अनजाने कोई गलत काम हो जाए, गुप्त रूप से कोई गलत कार्य हो जाए तो बदनामी नहीं होने देगा, बड़ी दुर्घटनाओं से बचाएगा भाग्य के कारण। अगर बाहर सेट होना हो, फॉरेन जाना चाहते हैं, जो विदेश की धरती से कमाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा योग है ये, क्योंकि भाग्य को चमका रहा है। तो भाई अष्टम भाव में शुक्र इसीलिए अच्छा फल देता है क्योंकि भाग्य भाव को बहुत ये चमकाता है। अब आते हैं, अगर नवम भाव में शुक्र हो, नवम भाव में शुक्र हो तो किस भाव से 12वें हो गया? 10म भाव से ये 12वें हो गया। तो 10वां भाव है जो कर्म का भाव है। जातक कर्मशील होगा, मेहनती होगा, पिता का आशीर्वाद लेता रहे, पिता का धन जितना पिता दे खुशी से वो ले ले, और उस जितना धन आपके पिता देंगे आप देखिए वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे बढ़ता है। इसलिए जितना भी धन पिता दे उससे संतुष्ट रहे। होशियारी, चालाकी कब करनी है, किससे करनी है, कैसे करनी है, अपना काम कैसे निकलवाना है, छल कपट, साम दाम, दंड भेद कैसे कार्य करने हैं कि हम अपने जीवन में जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, बिजनेस है, राजनीति है, उसमें सफलता प्राप्त कर सके। ये सब चीजों का ज्ञान जातक को बहुत अच्छे ढंग से होगा। सरकारी शक्तियों का लाभ उठाएगा। जातक खुद के पास सरकारी शक्तियां होगी, या जो बड़े बड़े अफसर है, या राजनीति में जिन लोगों का अच्छा नाम है, जातक का उनके साथ उठना बैठना होगा भाई। और जातक सरकारी शक्तियों के कारण अपने कार्य तो सिद्ध करवाएगा ही, अपने आसपास के लोगों का, अपने मित्रों का, अपने जान पहचान के लोगों का कार्य भी जातक सिद्ध करवा देगा। आगे चलते हैं। अगर भाई 10म भाव में शुक्र विराजमान हो तो ये किस भाव से 11वां हो गया? 12वां हो गया। 11वें भाव से ये 12वां हो गया, तो 11वें भाव की वृद्धि करेगा, यानी रेगुलर आमदनी जातक को होती रहेगी। कोई बहुत ही खराब समय आ जाए, खराब दशा अंतरदशा आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो जातक की आमदनी उम्र भर स्मूथ चलेगी। शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए। जब भी धन की आवश्यकता होगी, कहीं से धन आए, जातक के पास भाई धन
आ जाएगा, जातक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मित्र अच्छे होंगे, सोशल सर्कल जातक का बहुत बड़ा होगा, पार्टीज की जातक जान होगा, किसी भी फंक्शन में चला जाए जातक से मिलकर लोग बहुत खुश होंगे। और प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा योग है। ऑपोजिट सेक्स के लोग जातक के जीवन में आते रहेंगे और जातक की मदद करते रहेंगे। जो भी आवश्यकताएं होंगी बहुत आराम से जातक की पूर्ण होती रहेंगी, यानी बहुत अच्छा योग है। आगे चलते हैं। शुक्र भाई 11वें भाव में हो तो किस भाव से ये 12वां हो गया? 12वें भाव से 12वां हो गया। तो 11वें भाव में शुक्र मोक्ष के लिए अच्छा है, क्योंकि 12वां भाव है मोक्ष का। हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य यही है कि मनुष्य योनि में हम इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर ले। तो शुक्र 11वें भाव में होगा तो हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। अगर हम 50-55 साल की उम्र तक सभी हमने शैया सुख देख लिया, सेक्स सुख देख लिया, मृत्यु लोक के सभी सुख देख लिए, और ये भी हमें मालूम हो गया 50-55 साल तक कि ये तो सब अस्थायी है, इससे हमें सुख नहीं मिल सकता। तो उसके बाद अगर हमारा ध्यान परमात्मा की ओर चला जाए, अच्छे कर्मों की ओर चला जाए, बीमारों की सेवा करने की ओर चला जाए, जरूरतमंदों की सेवा करने की ओर चला जाए, तो भाई हम जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 11वें भाव में शुक्र हो तो जातक अपनी जन्मभूमि से दूर अगर कोई कार्य करे तो उसमें भी जातक को लाभ होगा। अगर भाई शुक्र 12वें भाव में हो तो शुक्र को 12वें भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ज्योतिष में कि जी 8वां भाव भी दुख का स्थान है, 12वें भाव को भी दुख का स्थान कहते हैं, और शुक्र को आप यहाँ अच्छा कह रहे हैं। इसमें यही सूत्र काम कर रहा है कि शुक्र जिस भाव से 12वें होता है उस भाव की वृद्धि करता है। जैसे अष्टम भाव में हमने जिक्र किया कि 9वां भाव की वृद्धि करेगा। अब 12वें भाव में है तो किससे 12वां हो गया? लगन से। जो कुंडली का आधार है, कुंडली का स्तंभ है, कुंडली की नींव है, लगन से जीवन का हर क्षेत्र देखा जा सकता है। तो भाई जब लगन की वृद्धि कर देगा, लगन को मजबूत कर देगा, तो पूरी की पूरी कुंडली मजबूत हो जाएगी। जो शुभ योग है उनमें कमी आएगी, शुभ योगों में वृद्धि होगी। जितनी कुंडली पावरफुल है उसकी पावर को बढ़ाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 12वें भाव में शुक्र हो तो सभी राजा होंगे, अच्छा फल देगा, लेकिन कुंडली हमें देखनी पड़ेगी कि कुंडली कितनी पावरफुल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। जितनी स्ट्रॉन्ग है उसकी जो पावर है उसमें शुक्र वृद्धि करेगा, क्योंकि लगन में वृद्धि करेगा। तो एक बात तो क्लियर है, जातक के पास कुछ हो ना हो, समाज में प्रसिद्धि अच्छी होगी, समाज में हैसियत अच्छी होगी। जातक अपने बालों का पूर्ण रूप से ध्यान रखे, हेयर स्टाइल अच्छा रखे तो बहुत तरक्की करेगा। और ड्रेस अच्छी पहनकर रखे, खुश रहे, रोता ना रहे, तो जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करेगा। तो भाई ये तो बात होगी कि शुक्र अपने 12वें
स्थान को मजबूत करता है। तो अब चर्चा करेंगे कि जो शुभ स्थानों के मालक हैं, अगर उससे शुक्र 12 में आ जाए तो जातक को बहुत अच्छा लाभ देगा। कौन कौन से हैं भाई जिन्हें हम बहुत शुभ स्थान गिनते हैं? एक तो तीनों त्रिकोण हो गए, पहला, पांचवा और नौवा, ये वाले। एक आपका हो गया 10वां भाव, केंद्र स्थानों में से सबसे मजबूत भाव, और एक मैं 8वां भाव को भी अच्छा भाव मानता हूं। और एक आपका हो गया 7वां भाव। 7वां भाव इसलिए अच्छा है क्योंकि 10 से 10 हो गया, 10वें भाव के गुण आगे, चौथे से चौथा हो गया, चौथे भाव के गुण आगे, लगन के बिल्कुल सामने हो गया, लगन के गुण आगे। तो भाई कौन से भाव हो गए? पहला, पांचवा, नौवा, 7वां और 10वां। अगर शुक्र इन भावों के जो मालिक हैं उनसे 12वें स्थान में विराजमान हो, यानी जहां पहले स्थान में एक राशि है, आपका कोई भी लगन हो, आप देख लेना मैंने जहां लिखा है, तो इसका मालिक मंगल हो गया। तो मंगल कहीं पर भी हो, उससे 12वें स्थान में शुक्र आ जाए तो बहुत अच्छा योग, जातक को सभी सुख देने वाला योग, लगन को मजबूत कर देगा, पूरी कुंडली को मजबूत कर देगा। इसी तरह पंचमेश 5 अंक का सूर्य, मान लीजिए जहां सूर्य है और सूर्य से शुक्र 12 में आ जाए, अगर जहां पड़ा होगा शुक्र तो सूर्य से भाई 12 में आ जाएगा। तो जो पंचमेश है वो भी सुख का कारक है, हमारे मन का कारक है, मन की खुशी का कारक है, तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। इसी तरह जो नवमेश है, जहां 9 अंक है, आप देख लेना आपकी कुंडली में कौन सा अंक है। 9 अंक का मालिक गुरु है, गुरु से शुक्र 12 में आ जाए, यानी नवमेश से 12 में आ जाए तो बहुत अच्छा फल देगा। इसी तरह दशमेश 10 अंक शनि है, दशमेश जहां भी हो, शुक्र उससे 12 में आ जाए तो जातक जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा, उसके पास अच्छी शक्तियां होंगी, समाज में अच्छा रुतबा, अच्छा मान सम्मान होगा। तो ये तो हो गया अच्छे भावों के मालिक, अगर उनसे शुक्र 12 में हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अब भाई लगन की बात कर ले थोड़ी सी, कि किन लगनों में शुक्र योग कारक होता है और थोड़ा सा भी मजबूत हो तो जातक को बहुत अच्छा फल देता है। एक तो देखिए जो वृषभ लगन है, 2 नंबर की लगन और 7 नंबर की लगन, इनका मालिक शुक्र हो गया, जिनके लगन में 2 या 7 अंक है। अगर उनका शुक्र थोड़ा सा भी मजबूत हो, नीच का ना हो, थोड़ा सा भी मजबूत हो, तो जीवन में इतना अवश्य देगा कि जातक को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इज्जत का जीवन देगा। इसके अलावा जो लगन है हमारे पास मकर और कुंभ, इनमें शुक्र केंद्र का भी मालिक होता है और त्रिकोण का भी मालिक होता है। तो इन लगनों में भी जो ग्रह केंद्र का भी मालिक हो जाए और त्रिकोण का भी मालिक हो जाए तो भाई वो ग्रह अतीव शुभ राजयोग कारक ग्रह बन जाता है जातक की कुंडली में, और जातक को बहुत अच्छा फल देता है अगर थोड़ा सा भी मजबूत हो। अगर अधिक मजबूत हो जाए तो कहना ही क्या। योग कारक ग्रह के बारे में एक और बात आपको बता दूं,
जिनका मकर और कुंभ लग्न है, अगर जन्म के समय उनकी शुक्र की महादशा थी तो वो पूरे जीवन भर सुख और आनंद में रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अलावा मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, तो मीन लगन वालों के लिए भी अगर शुक्र मजबूत स्थिति में हो, उनको भी भाई ये अच्छा फल देगा। जी हमने आपको बता दिया लग्नों के हिसाब से शुक्र कैसे अच्छा फल देता है। अब हम बात करते हैं कि शुक्र की किन ग्रहों के साथ जुति हो, यानी इकट्ठे पड़े हो, तो धन धान्य सुख भोग विलास इन सभी चीजों में वृद्धि होगी। देखिए सबसे पहले बात करेंगे राहु की। अगर शुक्र और राहु जन्म कुंडली के किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे हों, और एक बात है कि जो शुक्र की मित्र राशि होगी वही राहु की मित्र राशि होगी। कौन सी राशियों में शुक्र अच्छा फल देता है, जैसे 2 नंबर होगी, 7 नंबर होगी अपनी राशि, 12वीं राशि होगी उच्च की राशि, शनि की राशि 10 नंबर, 11 नंबर, बुध की राशि 3 नंबर में, 6 में नीच का हो जाता है, जहाँ अच्छा फल इतना नहीं देता। तो इन राशियों में अच्छा फल देता है। शुक्र राहु अगर इकट्ठे हो जाए, शुक्र दैत्य गुरु है, राहु दैत्य है, गुरु चेला इकट्ठे हो गए। शुक्र भोग कारक ग्रह है, राहु क्या है, पागलपन है। शुक्र के साथ राहु होगा तो इसकी शक्ति को बहुत बढ़ा देगा। जातक का मकसद होगा धन कमाना, पैसे कमाना। धुआं ग्रह फैलता जाएगा, जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी, धन पैसा प्रॉपर्टी चाहे किसी कोई भी तरीका हो, लीगल हो, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े, जातक अपनाएगा और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इसमें भाई एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो जातक की चाहत है सुखों के प्रति, धन के प्रति, वो बहुत बढ़ जाती है अगर शुक्र और राहु इकट्ठे पड़े हो। अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो वो काउंटर बैलेंस कर लेगा, लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि ना पड़ रही हो तो जातक को खुद पर संयम रखना चाहिए। और शनिवार के दिन शाम के समय जब सूर्य ढल चुका हो और अभी उजाला हो, उस समय बहते पानी में नारियल जल प्रवाह कर देना चाहिए, तो जातक अति नहीं करेगा। क्योंकि जीवन में हर चीज की अति अच्छी नहीं होती, तो एक लिमिट में रहकर जातक धन वगैरह प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अब एक और चीज देखिए कि शुक्र राहु इकट्ठे हों और इनके साथ शनि आ जाए, या इन पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, यानी शनि की 7वीं दृष्टि पड़ जाए, 3री दृष्टि पड़ जाए, या 10वीं दृष्टि पड़ जाए। 3 दृष्टियां होती हैं शनि की। न्याय कारक है, न्याय करना है, इसलिए 3 दृष्टियां दी जाए। तो शनि की जुति हो जाए शुक्र या राहु के ऊपर, या शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो जातक में एक लालसा देखी गई है, या इस तरह से कह लो कि पिछले जन्म में कई लोगों ने जातक का कर्जा देना होता है। पिछले जन्म में कई लोगों ने जातक के साथ धक्का किया होता है, नाजायज किया होता है, उसका धन छीना होता है, उसको दुखी किया होता है। तो इस जन्म में जातक देखिए कर्म तो चलेंगे, डेबिट क्रेडिट होंगे, तो पहले किसी ने ले लिया अब जातक लेगा, तो जातक किसी ना किसी तरह दूसरों का धन, जमीन
जायदाद प्राप्त करने की कोशिश करेगा कि मेरे पास अधिक से अधिक धन, जमीन, जायदाद कैसे हो, कैसे बढ़ोतरी हो। हर चाल चलेगा, कानूनी, गैर कानूनी, बाय हुक बाय क्रुक, हर तरह से वो दूसरे की जमीन, जायदाद, धन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा और अपने धन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और 90% केसेस में अगर शुभ प्रभाव ना पड़ते हो तो बुरा होता हुआ भी जातक का समाज में अच्छा नाम होगा और करोड़पति बन जाएगा। अगले योग पर आते हैं कि मान लीजिए शुक्र के साथ राहु ना हो, शनि पड़ा हो, राहु से संबंध ना बनता हो, तो शनि एक लिमिट लगा देगा, क्योंकि शनि अनुशासन प्रिय ग्रह है, न्याय का कारक ग्रह है, तो शुक्र पर एक लिमिट लगा देगा। जातक एक लिमिट में रहकर जीवन के सभी सुख प्राप्त करेगा, इज्जत मान बहुत होगा जातक का समाज में, जातक विद्वान होगा, जातक की सलाह से लोग कार्य करेंगे, जातक किंग मेकर होगा। अगर शुक्र शनि का संबंध बन रहा हो, चाहे शुक्र शनि इकट्ठा पड़े हो, या शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो भाई जातक विद्वान होगा, पक्षपात नहीं करेगा, बड़े से बड़ा फैसला बिना किसी पक्षपात से कर देगा। और जातक किंग मेकर होगा, राजा बनाने वाला होगा, जैसे चाणक्य था। और जातक की सलाह से जो भी कार्य करेगा उसको उस कार्य में तरक्की मिलनी तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगले योग पर बात करते हैं, शुक्र के शुभ योग पर। देखिए लग्नेश की बहुत महत्ता है कुंडली में। अगर लग्नेश शुक्र का शत्रु हो या मित्र हो, अगर मित्र हो तो सोने पर सुहागा, लग्नेश और शुक्र की जुती हो जाए कहीं पर भी, जैसे जहां लग्नेश एक नंबर मंगल है, मंगल और शुक्र की किसी भी भाव में जुती हो जाए तो जातक की इस समाज में अलग ही छाप होगी, उसको दूर दूर तक लोग जानते होंगे, उसका नाम होगा, कार्य क्षेत्र में बहुत आदरणीय होगा और जहां जाकर खड़ा हो जाए जो कार्य कह दिया वो कार्य हो गया। उसकी बातचीत करने का ढंग ही ऐसा होगा कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और शत्रुओं से भी उसका व्यवहार इतना अच्छा होगा कि शत्रु भी कहेंगे कि हम गलत हैं, इसके जो असूल हैं जीवन के प्रति वो असूल अच्छे हैं। अगले शुभ योग की बात कर लें शुक्र के। देखिए भाई, शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, यानी शुक्र से कहीं पर भी विराजमान हो, उससे 5वें 7वें या 9वें भाव में गुरु हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग होता है कुंडली में, हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला। दो शुभ ग्रह हैं, एक दूसरे को गलत कार्य नहीं करने देंगे। जब जातक अति पर आ जाएगा फिर गुरु कोई ना कोई रुकावट डाल देगा, जब जातक न्याय पर आ जाएगा तो गुरु कोई ना कोई रुकावट डाल देगा। यानी जातक के जो कर्म है इस जन्म में वो भी खराब नहीं होंगे, वो भी अच्छे रहेंगे और जातक तरक्की भी इस जन्म में बहुत अधिक करेगा। इसके अलावा भाई अगर शुक्र से आगे गुरु हो, शुक्र से दूसरे भाव में गुरु हो तो अति उत्तम फल देने वाला होता है, ज्ञानवान होता है जातक, विद्वान होता है, संतुष्ट रहने वाला होता है,
किसी के साथ अधिक तर्क वितर्क झगड़े में पड़ना पसंद नहीं करता, कूटनीति से चलता है, अपना सुख त्याग कर दूसरों को सुखी करने वाला होता है। अगर शुक्र से पीछे आ जाए गुरु तो भाई जातक को सभी सुख मिलते हैं, लेकिन एक संतुष्टि नहीं मिलती। 99 मिल गया, 100 नहीं मिला। जो एक नहीं मिला, एक को पाने के लिए मन बेचैन रहेगा। जो 99 मिल गया उसका सुख नहीं लेगा। तो होगा सब कुछ, कमी किसी बात की नहीं होगी जातक के पास। होगी कमी तो सिर्फ संतुष्टि की कमी होगी जीवन में, और किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक बात आपको और बता दूं, पंच महापुरुष योग कब बनते हैं? जब शुक्र केंद्र में हो। 1, 4, 7, 10 केंद्र के भाव है, और अपनी राशि 2 और 7 में हो, या उच्च राशि मीन में हो। इन राशियों में होकर केंद्र में हो तो भाई बहुत अच्छे योग का निर्माण करता है। जीवन में बहुत कम मेहनत से जातक को बहुत कुछ मिल जाता है। अचानक बड़े बड़े लाभ होते हैं। किसी अशुभ ग्रहों की दिक्कत प्रभाव में ना हो तो मिट्टी को हाथ डाले वो भी सोना बन जाती है। बहुत ही अच्छा योग है। पंच महापुरुष योगों में इसका अपना ही एक विशेष महत्व है, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है, धन का कारक है। इसलिए विन विन वाली सिचुएशन रहेगी जातक की उम्र भर। अब आपको एक विशेष सूत्र बताता हूं मैं शुक्र का। शुक्र और केतु का संबंध देखिए। शुक्र और केतु दूसरी राशि में हो या 7वीं राशि में हो, किसी भी भाव में हो, जिस भाव में होंगे उस भाव को झंडा लगा देंगे, यानी उस भाव की बहुत वृद्धि करेंगे। मान लीजिए धन भाव में हो तो धन की बहुत वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव में हो शुक्र, अपने घर का 7 केतु हो तो जीवन साथी अच्छा होगा। रोजमर्रा का जो काम काज है जातक खुशी से करेगा। कोर्ट केसेस में विजय हासिल होगी। लेकिन जहाँ एक पॉइंट याद रखना है, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सप्तम भाव में 2 राशि या 7 राशि शुक्र की राशि हो और शुक्र अकेला पड़ा हो, इसके साथ कोई ग्रह ना हो और शुक्र पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भाई जातक को वैवाहिक सुख बहुत कम मिलता है। या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उम्र छोटी होगी, या कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा तनाव चलता रहेगा, तलाक तक बात पहुंच जाएगी। जिनकी अभी शादी नहीं हुई, सप्तम भाव में अपनी राशि का शुक्र है, उनको उससे शादी करनी चाहिए जिसका सप्तम भाव बहुत मजबूत है। और जिनकी भाई शादी हो चुकी है और उनके जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या जीवन साथी के साथ भाई अनबन रहती है, तो एक बार और उसी जीवन साथी से शादी कर ले। जो भी आपका धार्मिक रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के साथ शादी कर ले तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। तो शुक्र और केतु जिस भाव में हो, अपनी राशि में हो, बहुत वृद्धि करते हैं। अगर 6ठे भाव में आ जाए तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया और बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने, उनकी कुंडली में ये योग देखा गया है। यानी दुश्मन बहुत बड़े लेवल का होगा और उसके बाद पोजीशन भी बहुत अच्छी जातक को प्राप्त होगी। तो भाई ये तो शुक्र के बारे में आज की चर्चा थी कि किन स्थितियों में
शुक्र जातक को बहुत अच्छा फल देने में सक्षम होता है। और ये सभी बातें परखी हुई हैं, आजमाई हुई हैं, हवा में कोई बात नहीं की मैंने, अनुसंधान के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सभी बातें की हैं। आप अपनी कुंडली में इसको आजमा कर देखिए। तो भाई ये तो शुक्र के ऊपर मेरा वीडियो था। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।